तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जेल में अरविंद केजरीवाल का वजन घटा है। एबीपी न्यूज के पास अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जेल सुपरिटेंडेंट का दावा है कि 4 महीने में 3.5 किलो केजरीवाल का वजन घटा है। 1 अप्रैल 2024 को जब केजरीवाल तिहाड़ आए थे, उनका वजन 65 किलो था। 10 मई को जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से निकले तो उनका वजन 64 किलो था। 2 जून को जब केजरीवाल ने जेल में सरेंडर किया तो उनका वजन 63.5 किलो था। 14 जुलाई को केजरीवाल का वजन 61.5 किलो था। यानी 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक अगर देखें तो केजरीवाल का वजन 3.5 किलो कम हुआ है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। उसकी कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर ये ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक केजरीवाल का वजन 3.5 किलो कम हुआ है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता, बड़े नेता आते हैं और कहते हैं कि वजन लगातार गिरता जा रहा है, सेहत का खिलवाड़ किया जा रहा है। अब जो है जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि लगातार वजन गिरा है, तो इसमें जो है वजन ज्यादा नहीं गिरा है, 3.5 किलो ही वजन अरविंद केजरीवाल का घटा है। दीपक रावत दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर और आशीष कुमार सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिख रहे हैं। सबसे पहले आशीष के पास चलते हैं। ये जो वजन घटने बढ़ने का खेल है, इससे आम आदमी पार्टी क्या साबित करना चाहती है और जेल और आम आदमी पार्टी के बीच का ये जो खेल चल रहा है, इससे क्या अंदाजा लगाया जाए, क्या अनुमान लगाया जाए? वो कहते हैं कि 8.5 किलो कम हो गए, ये कहते हैं कि ना ये तो 3.5 किलो ही कम हो गए। 5 किलो का अंतर कहां जाएगा? ये देखिए, नुकसान तो दिल्ली राज्य में रह रहे लोगों का हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक दूसरे के बीच में अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर के जो कटाक्ष किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है विवेक की जो मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट लगाई गई है वो अपने आप में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के दावों का खंडन करती है। आप 5 किलो कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम डे 1, अगर आप वापस आने के बाद से कैलकुलेट करें तो सिर्फ 2 किलो ही वेट गिरा है। और हम लगातार देख रहे हैं पिछले दिनों से, दीपक उस पर ज़्यादा लाइट डालेंगे, ये आरोप लगाया जा रहा है कि तकरीबन 8-8.5 किलो वेट कम हो गया अरविंद केजरीवाल का। ये तक कहा गया कि कोई मिसहैप हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी और मोदी सरकार होगी। लेकिन मेडिकल स्टेटस कुछ और कहता है। वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि उतना वजन गिर ही नहीं रहा है जितने वजन गिरने का दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से करके गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बात और, अगर आप मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट को देखें तो ये एक और इंडिकेटिव है जिसका मेंशन भी किया गया, जिक्र भी किया गया कि अरविंद केजरीवाल को जो खाना पहुंचाया जा रहा है वो खाना खुद पर्याप्त मात्रा में खा ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंट भी दूसरी तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं ताकि उनका वजन कुछ गिरे, लेकिन इसके बावजूद हमें इफ वी गो बाय द डॉक्यूमेंट वजन उतना गिरा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरी तरह से जो आम आदमी पार्टी पिछले 2-3 दिनों से केस बनाने का कोशिश कर रही थी, उसको पूरी तरह से खारिज करता है, उसको गलत साबित करता है। अब इस पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी क्या पोजीशन लेती है, मुझे लगता है कि ज्यादा इस पर दीपक लाइट डाल पाए। दीपक के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आ गई है, वो बताता हूं दर्शकों को। तिहाड़ की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का जवाब, रिएक्शन भी आ गया। संजय सिंह ने कहा है कि तिहाड़ की रिपोर्ट में वजन कम होने की बात कही गई है। संजय सिंह ने कहा, तिहाड़ प्रशासन ने माना कई बार केजरीवाल का शुगर लेवल कम हुआ। शुगर लेवल कम होने पर नींद में कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल, ये संजय सिंह का कहना है। शुगर लेवल कम होने से ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। अब संजय सिंह कह रहे हैं कि शुगर लेवल कम हुआ, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है। और यह भी कहा है कि तिहाड़ प्रशासन ने यह बात मानी है कि केजरीवाल का शुगर लेवल काफी कम हुआ है। तो संजय सिंह ने तिहाड़ जेल की रिपोर्ट में वजन कम होने पर बात कही है। यह कहा है कि तिहाड़ प्रशासन ने खुद माना है कई बार कि केजरीवाल का शुगर लेवल कम हुआ है। शुगर लेवल कम होने से नींद में कोमा में जा सकते हैं केजरीवाल और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। तो ये हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि केजरीवाल की सेहत पर लगातार घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल की सेहत लगातार गिरती जा रही है। दावा यह किया जाता है जब मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो आके कहते हैं कि 8.5 किलो वजन कम हो गया साहब। आज जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है वो आके कह रहे हैं कि 8.5 किलो तो कम ही नहीं हुआ, 3.5 किलो वजन कम हुआ है।
और संजय सिंह ने इस पे कहा कि हम आपको ये बता रहे हैं कि संजय सिंह ने इस पर 2 दिन पहले कहा है कि शुगर कम होने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है और वो नींद में कोमा में भी जा सकते हैं। उनका वो जो बयान है वो हम आपको सुनाते हैं। आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उन्होंने केजरीवाल के गिरते वजन पर सवाल उठाया था। हमने आपको सुनाया, कह रहे हैं कि 8.5 किलो वजन कम हुआ। और आज जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें सुप्रिंटेंडेंट ने यह कहा है कि 3.5 किलो वजन कम हुआ है। 5 किलो का अंतर है दोनों के बयानों में। दीपक रावत बड़ा करीब से देखते हैं आम आदमी पार्टी को, उनके पास लिए चलते हैं। ये गिरता हुआ वजन है या गिरती हुई राजनीति है? और देखिए, राजनीति तो इस पर होगी ही, क्योंकि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है विवेक। और साफ तौर पर अगर लेकिन इस पूरे मामले को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस दौरान के वजन को जो रिकॉर्ड किया गया, जो तिहाड़ प्रशासन कह रहा है, वो करीबन 65 किलो के आसपास था। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उस वक्त के वजन को देखा जा रहा है, जबकि उससे पहले का जो जिस तरह दौरान सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी, ईडी ने गिरफ्तार करके रखा था, अपने पास रिमांड पर रखा था, उस दौरान उनके वजन और भी ज़्यादा था, इससे भी ज़्यादा था, जिसे अब अगर देखा जाए तो 61 किलो के आसपास हो गया है, जिससे वो करीबन 8.5 किलो कम बता रहे हैं। लेकिन अगर तिहाड़ प्रशासन उसको उस दौरान से देख रहा है जब वो ईडी की रिमांड से तिहाड़ जेल पहुंचे थे, यानी कि उस दिन जो उनका वजन था उसमें लेकर अब तक करीबन 4 किलो की कटौती हुई है। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी इसलिए भी एक बड़ा आरोप लगा रही है क्योंकि हाई डायबिटीज है, शुगर के पेशेंट हैं, इंसुलिन लेते हैं, और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 50 से नीचे भी कई बार शुगर लेवल चला जाता है उनका, जो कि ब्रेन स्ट्रोक कर सकता है, कोमा में जा सकते हैं, उनकी मौत तक हो सकती है। तो बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया जा रहा है। कांग्रेस भी इसमें साथ दे रही है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन अलग अलग राजनीति है, अलग अलग बयान है। तो आशीष कुमार सिंह पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा। आशीष, मैं वही से पूछ रहा हूँ, आप छोटा सा रखिएगा इसको कि वक्त बहुत कम है, कि ये गिरता हुआ वजन है या गिरती हुई राजनीति है? बातें अभी मैं संजय सिंह का बयान देख रहा था, उसमें बस 2 बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि आरोप लगा था जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर कि वो जानबूझ करके इस तरह का खाना खा रहे थे जो जिससे कि शुगर लेवल स्पाइक हो। तो ये इस आरोप को पहले ही खारिज किया जा चुका है और ये आरोप लगाया गया कि जानबूझकर वैसा खाना खा रहे थे जिससे शुगर लेवल बढ़े। दूसरा कि उनकी जांच नहीं हो पा रही है। मैं बता दूं, एम्स की एक मेडिकल बोर्ड है जो लगातार जांच निगरानी कर रही है और खुद सुनीता केजरीवाल उनके लगातार संपर्क में हैं।